सो आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में ही बताऊंगी। फ़िलहाल तो हमारा टॉपिक टेंस पे ही चल रहा था, जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट हमने ये टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। अब हमारा फ्यूचर चल रहा है, जिसमें हमारा लास्ट बचा था इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव तो सभी के सेम ही होते हैं, जिसमें हम लोगों को इंटेरोगेटिव से मतलब यही समझ में आ जाता है कि क्या, कौन, कैसे। ओके, क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि लगेगा कि क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं या इस टाइप से होंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। जैसे इसकी पहचान के लिए हम लोग देखते हैं, इन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले होता है। क्या शब्द सबसे पहले होता है, जो हमारा इंटेरोगेटिव को जो सेंटेंस होता है उसमें क्या शब्द जो है वो सबसे पहले आ जाता है। ओके, देन या कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। मीन्स हमारा जो है क्या शब्द आया है तो हमारा स्टार्टिंग विल और शेल से ही होगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि विल और शेल से स्टार्टिंग करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में ही आता है अक्सर, तो जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड है वो अगर बीच में आ जाता है तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम लोग सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर वे क्या है, विल या शेल। हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क हम लोगों को पता है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ओके, उसके बाद है जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया है, जिससे कि बच्चे को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ये रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जब एक आध एग्जाम्पल लगाते हैं तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाता है। और मेरा मेन मोटो आपको अच्छे से समझाना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे। क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे, तो क्या हमारा इसमें पहले ही आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो दैट इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, फ्यूचर इंटेरोगेटिव। गागीगे तो हमारा फ्यूचर हो गया, एंड क्या इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक, तो क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे, विल द बिजनेसमैन बी ऑन स्ट्राइक। विल या शेल मैंने जैसा बताया, द बिजनेसमैन हमारा सब्जेक्ट होता है एंड बी ऑन स्ट्राइक, सब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या हुआ, विल द बिजनेसमैन बी ऑन स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कौन हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया। सेकंड हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कौन, हु, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में आया है। मैंने बताया था जो क्वेश्चन वर्ड है वो अगर बीच में आता है तो हम लोग इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। वो कौन की इंग्लिश होती है, हु, एंड देन विल और शेल एंड अदरवाइज पूरा प्रोसेस हमारा चलेगा जो मैंने बताया। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। हु हमारी हो गई कौन की, विल हम लोग जो लगाते हैं बी, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैं काफ़ी आप लोगों को इसमें बताऊंगी। और अब हमारा ये रूल हम लोगों को ये समझ में आ गया कि फ्यूचर टेंस में जो है वो इंटेरोगेटिव में ये प्रोसेस होते हैं हमारे। विल और शेल का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, बी का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ऑन क्वेश्चन मार्क, और अगर बीच में हमारा कौन आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, कौन आता है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो हैं ये यूज़ होते हैं, तो हम उसका यूज़, उसकी स्पेलिंग, उसकी मीन सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो विल बी एंड शेल बी एंड अदरवाइज ऑल इट टेस्ट। ओके, ठीक है, तो हमारा आज का यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, थैंक यू।